आपने मुझे बताया कि जब आप तिहाड़ में थे और जब उसको जेल नंबर उसमें 3 में शिफ्ट किया गया था, तो आपको जाकर उसने आपको आकर रिपोर्ट किया था यस और आपने तब उसे तफसील से बात की थी। यस। क्या था वो लम्हा और उस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? नीरज जी देखो, सबसे पहले तो मेरे लिए भी था कि यार नाम बहुत था, बट एक सामने आए आदमी तो शख्स उसको समझना होता है, पिक्चर्स में देखना अलग चीज़ है। तो उस दिन बाई चांस मैं ऑफिस में ही था, वॉज इन यूनिफॉर्म। सो एक होता है कि इंट्रोडक्शन हो कि भाई पता तो चले कि कागज़ों तो है कि कितने केस हैं, क्या है, कैसा एक आदमी का मेंटलिटी, क्योंकि मेंटल उसको कैच करना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, किसी को भी पढ़ना है, अगर मैं तो इनको एबनॉर्मल कहता हूँ, एबनॉर्मल गाइस, आई डोंट से कि क्रिमिनल हैं जो भी हैं, क्योंकि सोसाइटी से ये डिबार हुए अपनी एबनॉर्मल सोच की वजह से। आप और हम समाज का आज अभी अंग है, तो बिकॉज के वी आर फॉलोइंग द नॉर्म्स क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। बिल्कुल। तो वहाँ से जब ये लगा तो धीरे धीरे 1 घंटे का कोई डिस्कशन करीब रहा, मैंने धीरे धीरे उसको टटोला, सब कुछ किया। तो हालांकि उस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा था कि दूसरे जो जेल में ऑफिसर्स थे उनको था कि यार अगर हम कैच कर लें तो हाँ, अच्छा कुछ अच्छा मुर्गा हाथ लग अच्छा जाएगा। मुर्गा हाथ में आ जाएगा। बहुत सही शब्द आपने यूज़ किया मुझे नहीं, बट मेरे लिए मुर्गा नहीं था। मेरे लिए बाय चांस मुझे पीछे से जो हमारे दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स हैं क्राइम के सेल के, उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस बने धीरे धीरे लाइफ में। और ये देश के लिए होता है कि भाई जहां आपको कहीं कोई टिप उनसे मिल रही है या उनको आप कुछ बता रहे हो, तो वो देश के लिए काम होता है। तो वेयर आई गॉट ए कॉल के, और जो ऑफिसर जिन्होंने बताया उनसे मेरे बिल्कुल बहुत करीबी रिश्ते आज भी हैं, बहुत अच्छे। मेरे लिए इज लाइक ए हनुमान। अगर गलती से मेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो उसको लगता था नहीं भैया ने कहा है ये काम करना है। तो आज भी मैं बड़ा संभल के बोलता हूँ उससे, क्योंकि अगर मेरी कोई बात निकल गई तो मुझे पता था कि फिर मैं मना भी करूंगा तब भी वो करेगा। तो इसी से भैया ये आ रहे हैं लॉरेंस ऐसे, आप एक बार इसको सुन लेना, देख लेना। तो वहाँ से मैंने बात की और बात करते करते मैंने उससे लास्ट पूछा पानी पियोगे या चाय पिएगा, फिर टाइम हो रहा है इतनी देर से खड़ा हुआ है। इसे इसके नहीं, मैं तो शाम को ही क्या कहते हैं बस दूध लूँगा। क्यों? सर आज शनिवार है, मेरा फास्ट रहता है। अरे यस। और कहता मैं मंगल शनिवार को फास्ट रखता हूँ। और धीरे धीरे मैंने फिर जब और स्टडी किया तो आई केम टू नो के वो पूरा हनुमान जी का भक्त। सुंदरकांड उसके पास पूरी एक रामायण बड़े साइज़ की पोथी टाइप की उसने लाल कपड़े में लपेट के रखी हुई थी अपनी बुक्स में, अपने साथ में अपने बैग में संभाल के रखा था। रोज़ सुबह उठ के सुंदरकांड का पाठ करना है। लंगोट का पक्का, लंगोट के तो खैर ये पूरा गैंग ही लॉरेंस का जितना है ना, इनका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा। किसी का, सब बैचलर है छोटी छोटी उम्र के, और दे जस्ट एंजॉय द लाइफ। जो भी खाना पीना है, मगर किसी का कोई लड़कियों की तरफ मुझे कोई। ये आपको कैसे पता लगा? उनके हाई सिक्योरिटी जेल में मैं रहा, उनका पूरा गैंग मैंने देखा, तो सब छोटी उम्र के लड़के हैं, शादीशुदा कोई भी नहीं है। हाँ बस एक ने ही बाद में थोड़े टाइम, अभी 2 साल हुए करीब, शादी करी, और वो शायद थोड़ा सा साइड लाइन हुआ है। ठीक है। नाम बताने से कोई फायदा नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। तो वहाँ से आई रियलाइज के यार ये चीज़ें रहीं। तो धीरे धीरे वहाँ से जब वो पुलिस ऑफिसर्स भी जब जेल में आए मिले तो उन्होंने बताया, तो देन ही स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट के सर टचिंग फीट और समथिंग। आई रिफ्यूज हिम के यार, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लॉरेंस ने लगा आपके पैर छुए? तो मैंने उसको मना भी किया, मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं यूनिफॉर्म में रहता हूँ। तो देन बट ही सेज के सर इसे मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के, उसने खुद कहा लॉरेंस ने कि सर आप मेरे बड़े भाई के भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए भी बड़े भाइयों की तरह हैं। बट आई जस्ट, मेरे लिए था कि एक झगड़ा ना हो जेल में, गैंगवार ना हो, और उस टाइम उसके एंटी ग्रुप थोड़ा हावी था, पावरफुल था। तो मेरा सबसे पहले दिमाग में फोकस था कि इसको कैसे भी करके प्रोटेक्ट और सेपरेट रखा जाए, अलग से रखा जाए। मगर धीरे धीरे ये भी था कि उसके बारे में बड़ा ये था कि भाई इसके जेल में आते ही दूसरी एक्टिविटीज़ तेज हो जाती हैं, जैसे फ़ोन्स की हैं या दूसरी चीज़ों की हैं। फ़ोन्स पे ही ज़्यादा रहता है फोकस उसका कि भाई ये लोग बिना फ़ोन्स के नहीं रह पाते, क्योंकि सारा यहीं से ऑपरेट करते हैं होता है। फिर। तो वहाँ एक ये भी चैलेंज था कि भाई यू हैव टू बी कंट्रोल ऑन द थिंग्स। तो कुछ ऐसे धीरे धीरे एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई, बट ओवरऑल कॉन्ट्रेरी रिलेशन ठीक रहा। मुझे था कि भाई कहीं किसी तरह का कोई अटेम्प्ट ना हो जेल में। और
मैंने जब मना किया तो बट दैट पुलिस ऑफिसर से कि सर आपके मना करने की बात नहीं है, बात यह है कि आप देखिए कि आपका इस ओवरऑल सीन का, जब बहुत सारे लोग, इवन तक आप हैरान रहेंगे कि मैं दिल्ली पुलिस के एक बहुत सीनियर ऑफिसर के ऑफिस में गया व्हेन ही वाज ऑन रिमांड, तो इवन देन ही टच माय फीट ओपनली, तो इट्स ए रिगार्ड बेसिकली। तो अजय जी यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी एक्सप्लेन कीजिए, समझना मुश्किल है क्योंकि हम भी साइकोलॉजी समझ रहे हैं उस आदमी की, कि जो आदमी धार्मिक है, मंगलवार शनिवार के व्रत भी रखता है, लंगोट का भी पक्का है, सुंदरकांड अपने पास रखता है, और आप जैसे बड़े आदमी को देखकर पैर भी छूता है, इतने संस्कार और इतना आदर्श तो एक नॉर्मल आदमी नहीं जो बाहर रहता है। ठीक है, लंगोट का वो भी फिसल जाता है, इतना धार्मिक वो भी नहीं है। लेकिन जो आदमी इतना संस्कारी है कि बड़ों के पाँव छू रहा है, 2 बार व्रत रख रहा है हफ्ते में, और सुंदरकांड भी पढ़ रहा है, पूरी तरह से धार्मिक है, लेकिन वो आदमी दूसरी तरफ हार्डकोर क्रिमिनल भी है। तो जब आपने उससे बात की, उसका बैकग्राउंड जाना, तो आपने क्या समझा कि ऐसा आदमी क्रिमिनल क्यों बन गया? लाइफ से उसकी लाइफ, हाँ, तो क्या बैकग्राउंड जो लाइफ थी, वो वाज ए पुलिस ऑफिसर सन। हाँ, बट कुछ उसकी लाइफ में ऐसा रहा कि वो इतना हार्डकोर हो गया यार, आसानी से तो कोई भी नहीं होता यार। हाँ, ठीक है। देखो कुछ तो एट्रोसिटीज उसकी लाइफ में रही होंगी, लेकिन ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता किसी भी क्राइम। मेरे को देखिए, मेरे को उसकी पास्ट और फ्यूचर, उसने क्या बताया था अपने बारे में? मैंने सिर्फ उससे ये पूछा कि क्या रीजन हुआ बेसिकली, और कहाँ से, बैकग्राउंड के भी कितने लोग क्या हैं। मुझे तो सिर्फ एक आदमी की बोलने की और उसकी कैच करना है कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि जो वो बोल रहा है मैं वो नहीं सुनता। हमारा ये है जेल में, मेरा तरीका रहा कि जो वो बोल रहा है वो मत सुनो, जो क्रिमिनल बोल रहा है, नॉर्मल आदमी वो क्यों बोल रहा है उसकी साइकोलॉजी को समझो। कि और अक्सर क्या होता है कि मैंने ज़्यादातर देखा कि जितने भी जेल में जो क्रिमिनल रहते हैं उनमें ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत आ जाता है, क्योंकि गिल्टी हो जाते हैं और वो बूस्टिंग ज़्यादा करने लगते हैं। हाँ। सर मेरा ये था, मेरा वो था, बड़बोलापन। तो वो इनफैक्ट कुछ नहीं होता, मगर अपनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए करते हैं। तो वहाँ चीज़ें आप जब धीरे धीरे सुनोगे नहीं किसी को, तो उसको कैसे सही स्टडी करोगे। तो वहाँ से लॉरेंस का रहा, बट लॉरेंस का फिर धीरे धीरे अच्छा मजे की बात है, उसको ट्रांसफ़र कराने में भी मेरा रहा दिमाग में, क्योंकि जब मैंने देखा 2-3 महीने में कि चीज़ें कुछ तेज़ी से रोटेट करने लगी हैं, या ऐसा मेरा था कि भाई कोई एक्सीडेंट नहीं, अंदर भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा इससे एक्सप्लेन कीजिए, क्या ऑब्जर्व किया आपने? ऑब्जर्व ये किया कि आसपास कुछ फोन्स तेजी से जेल में आने लग गए, है ना। तो वहां से आई डिस्कस विद माय सुपरिटेंडेंट एट दैट टाइम, सर इट इज विल बी सेफ कि हम यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा सिक्योरिटी रीजन एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा था कि उसके एंटी गैंग वाले जो थे वो वहाँ पे हावी थे। कौन था, क्या नाम थे उनके? एंटी गैंग जो भी है इसके जितने भी हैं, अब नाम लेने से तो कोई फायदा बात नहीं है। तो माय सुपरिटेंडेंट वाज आल्सो एग्रीड विद मी कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। मैंने कहा जी अगर यहाँ कोई हादसा हो गया तो हम इसको मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो से कि वो भेज दी फाइल आगे। अच्छा फिर वो भी इसी दिमाग में था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करो। तो मैं कहा सर आई सेंड द फाइल टू हेडक्वार्टर टू कंसिडर एंड टू टेक केयर। तो वहाँ से वो नहीं हो रहा था। तो मगर क्या हुआ कि महीने के बाद कुछ ऐसा इरिटेटिंग हो गया बिटवीन सुपरिटेंडेंट एंड लॉरेंस कि सुपरिटेंडेंट इमीडिएटली गॉन टू हेडक्वार्टर एंड गॉट द और ट्रांसफर ऑर्डर सेम डे। क्या हुआ था? उनके बीच का था कुछ, मैं था नहीं ऑफिस में, निकल चुका था। आई केम टू नो लेटर कि भाई कुछ इनके हॉट वर्ड्स हुए हैं आपस में, एक दूसरे का आर्गुमेंट हुआ है। कुछ इश्यूज रहे होंगे या क्या रहे होंगे मैं नहीं जानता, बट मेरा उस टाइम का लिया हुआ डिसीजन मैं मानता हूं कि एडवांस बहुत मैच्योर था कि मैंने इमीडिएटली जो प्रपोजल भेजा उसी के ऊपर वो सुपरिटेंडेंट वहां से साबरमती में उसे तभी शिफ्ट किया गया था? नहीं, उसके बाद उसको 8-9 में शिफ्ट किया गया था, 8-9 नंबर जेल में। और उसके बाद जाके वहाँ फिर कुछ एक्सीडेंट हुए या नहीं हुए, दैट इज़ अनदर थिंग। बट मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी से पूरा काम किया। आपके रहते कोई वहाँ पर आपके ऊपर कोई मेरे पे ऐसा नहीं आया कि दूसरे के भी दिक्कत हो, कुछ हो। और वहाँ जाने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया या नहीं किया, उन ऑफिसर्स पे कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ। इवन 8-9 में आप देखिए कि उसके बाद एक मर्डर और हुआ, टिल्लू गैंग के किसी का, तो वो भी हुआ। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि आप थोड़ा सेंसिटिव हो के मैटर को, आप जॉब को सिंसियरली देखिए तो सही थोड़ा सा।